Hello दोस्तों, good morning to all of you. My name is Javaraj and I am here to teach you about materials, metals and non-metal, chapter 4 class 8 साइंस। तो ये चैप्टर कुछ बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है। ये चैप्टर बहुत ही हलवा चैप्टर है, बहुत ही हल्का चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नाम है वो तो पढ़ना ही होगा। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो ये तो भाई मेन है इस चैप्टर का कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। नहीं तो इस चैप्टर का पढ़ेंगे हम लोग। तो ये दोनों चीज़ समझ ले। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और क्या देखेंगे। तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डाउनलोड डिवाइड करूँगा इस पूरे चैप्टर को। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और मेटल और नॉन मेटल के डिफिनेशन के साथ। मेटल क्या होता है। मेटल हार्ड होता है, मेटल लश्चरस होता है, मेटल हम लोग को देखने में अच्छा लगता है। मेटल का और भी हम लोग अभी देखेंगे प्रॉपर्टीज़। और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल हार्ड नहीं होता है, नॉन मेटल लश्चरस नहीं होता है। मतलब जो मेटल होता है वो नॉन मेटल होता ही नहीं है। हाँ यही ना होगा, जो मेटल होगा वो तो मेटल ही होगा, नॉन मेटल तो होगा नहीं। ठीक, तो अब कुछ आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स का, तो ज़रा सोचेंगे तब याद आया। फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल का कि मेटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हाँ पता है। मेटल लश्चरस होता है, ये भी पता है। अब जब हम लोग देखते हैं कि लोहार जब बेरहमी से पीटता है लोहा को, तब क्या होता है, लोहा बेचारा इतना ज़ोर ज़ोर से पीटता है कि लोहा रो रो के आवाज़ निकालता है। तो वो आवाज़ निकालना भी एक प्रॉपर्टी हो गया। वही हम लोग अगर मारे वुड को या कोई भी मेटल नॉन मेटल को, तो कुछ जैसे कोल को ही ले ले, तो वो क्या होगा, कुछ होगा उसमें आवाज़ आएगा? नहीं भाई, नहीं आएगा उसमें आवाज़ ज़्यादा। वो तो मजबूत आदमी है, वो कम रोएगा। ठीक, यही होगा। पर रियल बात नहीं है कि वो मजबूत है मेटल, पर वो रोता है। पर नॉन मेटल मजबूत नहीं है तब भी वो नहीं रोता है, उसका दिल बड़ा है, वो थोड़ा सा सह लेता है, मेटल नहीं सह पाता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी का नाम है सोनोरस। क्या है इस प्रॉपर्टी का नाम, सोनोरस। जैसा कि आप यहाँ देखिए, ये है सोनोरस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल जो होते हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने मंदिर में देखा होगा घंटी, क्या देखा होगा, घंटी। घंटी के अंदर क्या रहता है, घंटी मेटल का रहता है। तो वो घंटी इधर इधर रिंग 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 करता है, तब उसके बाद आपको एक साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। तो वो साउंड जो है आप सुनते हैं तो वो साउंड बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड होता है। धीरे साउंड थोड़ी ना होता है, बेचारा बहुत ज़ोर से रोता है, ज़ोर से लगता है उसको। ठीक, भले वो मजबूत है पर ज़्यादा सहता नहीं, इसलिए रो देता है ज़्यादा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, सोनोरस। मतलब मेटल सोनोरस होते हैं, इससे तो हमको ये पता चल गया। अब उसके बाद जैसा कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग मेटल फॉयल ले लेते हैं। मेटल फॉयल नहीं, गलती से बोला गया एल्युमिनियम फॉयल। तो एल्युमिनियम फॉयल क्या होता है, जिससे हम लोग रोटी को मोड़ते हैं। जैसे ये रोटी है तो हम लोग इसके ऊपर मेटल फॉयल लगाते हैं, एल्युमिनियम फॉयल लगाते हैं ना। तो उससे एल्युमिनियम फॉयल लगाने से हम लोग का क्या होता है, एल्युमिनियम फॉयल लगाने से वो गर्म होता है। तो एल्युमिनियम फॉयल तो हम लोग को 3D शेप में मिला होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब होगा उसका, ऐसा ही ना होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब होगा। तो उसको हम लोग ने 2D शेप में बना दिया, बस लेंथ और ब्रेथ है इसमें, बस दो ही चीज़ है। अब क्या होगा, तो वो ऐसा क्यों, वो ऐसा कैसे कर दिया। तो पहले इसमें भी वो सब अपना कंजूसी दिखाया। क्या किया, पहले एक लिया, क्या लिया, एक एल्युमिनियम लिया, उसको जला दिया, मतलब बर्न कर दिया। जलाएगा कैसे, तो बर्न कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेचारा पिघल जाएगा। ये भी कुछ नहीं कर सकता, पिघलना ही होगा इसको। बहुत साल लेता है पर बाद में पिघल जाता है, क्या करेगा, कितना सहेगा। तो बाद में पिघल जाता है तो उसका फ़ायदा उठा लेता है सब। उसके बाद क्या करता है कि जो है ना मेटल, ये जो पूरा है ये पिघल जाता है, पानी में बन जाता है। तो वो जो पानी बनता है उसको एक पेपर का रूप दे देता है, मतलब फॉयल का रूप दे देता है। ठीक, तो उसको फॉयल को हम लोग क्या कहते हैं, एल्युमिनियम फॉयल। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया कि मेटल जो है
पहले क्या था, 3D ऑब्जेक्ट था, 3D था ना, और उससे हम लोग क्या बना दिए, 2D ऑब्जेक्ट बना दिए। 2D ऑब्जेक्ट बना दिए तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी भी समझ में आ गया, एक्चुअली ये भी समझ में आ गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी तो भैया सब जानते हैं, मतलब सब जानते हैं, ये कौन सा प्रॉपर्टी, इतना ही जो प्रॉपर्टी है तो है भैया, इतना ही जी प्रॉपर्टी है। मेटल जो है, जैसे ये आप ड्राइंग देखिए, क्लास 6-7 यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मेटल रखा हुआ है। मेटल क्यों रखा हुआ है भैया, कि मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओ, तो ये तो सब जानता है कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये भी आ गया प्रॉपर्टी में, आ गया ना। तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। चलिए ये भी और अच्छा बात हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है और हीट भी कंडक्ट करता है। वाह, मेटल बहुत समझदार है लग रहा है। उसके बाद क्या है, अगला प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है, अब हम लोगों ने मेटल को 2D बना दिया, 3D से क्या बना दिया हम लोगों ने, मेटल को 2D बना दिया। ये 3D है तो हम लोगों ने इसे क्या बना दिया, 2D। तो 2D बना दिया, तो अब अभी तक नहीं रुका, सब कहा 2D से भी कम हो सकता है, 1D भी हो सकता है, तो हम 1D बना देंगे। तो 1D इसको कैसे बना दिए, तार बना दिया। अब देखिए इसको भी नहीं छोड़ा, इसको भी अब तार बना दिया। तब अब क्या करेगा, उसको तो कुछ कर नहीं सकता है, जो करेंगे हम ही करेंगे, उसको अत्याचार सहना होगा। तो वो 1D हो गया। तो इसमें नॉन मेटल को खूब फुर्सत है, नॉन मेटल को कोई टेंशन नहीं है कि नॉन मेटल, जैसे हम लोग ले लिए कोयला, तो कोयला को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। कोयला का तार कभी कोई देखा है ज़िंदगी में, कोयला को कोई फॉयल देखा है ज़िंदगी में, कभी नहीं देखा है, कोई नहीं देखा है, देखेगा भी कैसे, कोई बना ही नहीं सकता है, उसमें वो प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो मौज बनाता है सब नॉन मेटल, और मेटल सब का मौजे छीन लिया इंसान, सब तक का होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी, की 3D से 2D बना दिया तो हम लोग का हो गया क्या, मैलिएबिलिटी। और 2D से 1D बना दिया तो उसको हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। तो 1D मतलब क्या बना दिया, उसका तार बना दिया, ठीक। तो इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मेटल डक्टाइल होते हैं, हाँ होते हैं। तब हम लोग लास्ट पार्ट पे अपना आते हैं कि मेटल जो होते हैं उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। हाँ भैया, यही तो हम लोग उतना टाइम से पढ़ते आ रहे थे, तो आगे बताओ कुछ। तो हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं, ठीक। तो जैसे मेटल है, तो मेटल का कुछ प्रॉपर्टी होता है। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सबको पता है। जा करके मेटल पे जाइए, माथा फोड़िए ना, मजाक कर रहे हैं, मत फोड़िएगा रियल में, ना तब पता चला माथा उथा फट गया तो हो गया प्रॉब्लम, हम पे ही दोष लगाइएगा सब। उसके बाद मेटल लक्चरस होता तो है ही है, सबको दिखता है, एकदम शाइनी शाइनी दिखता है। मेटल मेलिएबल होता है। उतना टाइम से हम क्या कर रहे थे, 3D से 2D बना दिया, एल्युमिनियम फॉयल बना दिया एल्युमिनियम से, तो तब मेटल मेलिएबल होगा ही ना। उसके बाद आता है डक्टाइल, तो डक्टिलिटी भी होता है। अब 2D पे भी सब नहीं रुका, 1D बना दिया तो उसको कहते हैं डक्टिलिटी, मतलब वो डक्टाइल है मेटल। उसके बाद आता है सोनोरस। अब मारेगा पीटेगा तो आवाज़ उवाज आएगा ना, रोएगा होगा ना, तो रोता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस, ठीक। तब उसके बाद आता है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर है कि नहीं भैया, बताइए तो है भैया, काहे नहीं है, जरूर है। इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर और हीट का भी कंडक्टर है, एग्जाम्पल तो आपको दिखाए थे। तो नॉन मेटल इसमें से क्या करता है, हम लोग तो बहुत अब मेटल के बारे में पढ़ लिए, अब बताए थे नॉन मेटल को खूब मौज है। नॉन मेटल हार्डो नहीं होता है, नॉन मेटल लचरस भी नहीं होता है, नॉन मेटल मेलिएबल भी नहीं होता है, नॉन मेटल डक्टाइल भी नहीं होते हैं, नॉन मेटल सोनोरस भी नहीं होता है, नॉन मेटल कुछ नहीं होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है। तो इसमें से कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, डायमंड, हीरा का, इतना हार्ड है, इतना लचरस है, पर बेचारा महंगा भी तो बहुत है, अपना डिमांड बढ़ाए हुए है, इतना महंगा है, नॉर्मल इंसान खरीदे कैसे डायमंड को, तो वो भी प्रॉब्लम है, पर हमको उस पर चर्चा नहीं करना है। अब देखना है कि मेटल हार्ड भी है, लचरस भी है, तब ऐसा कहला भैया। तब मेटल मेलिएबल नन्ना है, मेटल डक्टाइल नन्ना है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नन्ना है। दो वो चीज़ फॉलो कर रहा था, क्या हुआ, सब न करना होगा। जो ज़्यादा होगा उसको उसी कैटेगरी में रखेंगे, मतलब ये सब चीज़ तो मेटल करिए नहीं रहा है, डक्टाइल भी नहीं है मेटल, मेटल सोनोरस भी नहीं है, मतलब
मेरे कहने का मतलब है कि डायमंड डक्टाइल नहीं है, डायमंड सोनोरस भी नहीं है, डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी नहीं है। तब क्या करें, 4 गो नहीं है और 2 गो सही है, तो आप किसका मानिएगा? 4 गो नहीं है का मानिएगा ना। तो बस इसीलिए, और कुछ और भी हो सकता है जो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। सब एक ही क्लास में दे दिया तो का सब एक ही क्लास में आपको दे देगा NCERT है कि बच्चा तो परेशान हो जाएगा, इतना सारा चीज़ें के बारे में पढ़े, धीरे धीरे पढ़ेगा तब ना दिमाग में घुसेगा ज़्यादा। तो इतना में आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। तो इसमें तो एकदम इजी लैंग्वेज में बता दिए कि मेटल का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। अब मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो thank you for seeing my video, and if you like my video then please like my video and subscribe the channel. Thank you very much.